हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं एग्ज़िट पोल की। जी हाँ, एग्ज़िट पोल जो अभी अभी आए हैं, क्योंकि 7 मार्च को यूपी चुनाव का अंतिम चरण था और नियमानुसार जब अंतिम चरण पर कंप्लीट हो जाता है, जब अंतिम चरण समाप्त हो जाता है, तो उसके समाप्त होने के ठीक 1 घंटे के बाद एग्ज़िट पोल दिखाया जा सकता है। तो अभी 7 मार्च को आया और उस एग्ज़िट पोल के अनुसार कोई पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो कोई हार की ओर है। तो ये एग्ज़िट पोल कोई फाइनल नहीं होते हैं, लेकिन एग्ज़िट पोल काफ़ी हद तक सही भी होते हैं। तो हम बात करते हैं एग्ज़िट पोल होता क्या है, क्या मतलब होता है, फिर हम इसके जो इन्वेंटर हैं उसकी बात करेंगे, कब आया, भारत में कब आया। तो चलिए बात करते हैं एग्ज़िट पोल की। जैसे कि एग्ज़िट पोल नाम से ही पता चल रहा है कि एग्ज़िट मीन्स निर्गम, निकास, और पोल मीन्स मतानुगम, यानी मतानुमान, मत का अनुमान लगाना निकास के समय। तो इसे कहते हैं निर्गम मतानुमान। होता क्या है कि जब कोई वोटर पोलिंग स्टेशन के अंदर अपने वोट को डालने के बाद जब वो बाहर निकलता है, तब जो सर्वे एजेंसी, जो एग्ज़िट पोल एजेंसी होती है, उसके लोग वहाँ लगे रहते हैं और उस वोटर से जो वोटर अपना वोट देकर बाहर ठीक निकलता है, ठीक उसी समय उससे पूरा डिटेल लेते हैं और उससे पूछा जाता है कि उसने किस पार्टी को वोट दिया और क्यों दिया, क्या मुद्दा था जिसलिए उसने उस पर्टिकुलर पार्टी, उस विशेष पार्टी को चुना। और उस वोटर का डेमोग्राफिक डेटा भी लिया जाता है, जिससे उसकी एज, उसकी जाति, उसका धर्म और जो भी है, तो वो सारी चीज़ें नोट करके एक कागज़ में नोट कर ली जाती हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही एग्ज़िट पोल कहते हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ये 15 फरवरी 1967 को नीदरलैंड के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में पहली बार इसका प्रयोग किया गया। अगर इन्वेंटर की बात करें तो इसके जो इन्वेंटर का नाम है मार्शल वान डैम, जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, और ये एक सोशलिस्ट और पॉलिटिशियंस भी थे। तो अगर हम बात करें इसका हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में एग्ज़िट पोल 1996 के आसपास आए और उस चुनाव में ये पहले ही एग्ज़िट पोल आ जाते थे। चुनाव बाद में होता था और चुनाव से ठीक पहले एग्ज़िट पोल दे दिया जाता था, जिससे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता था वोटर्स के मन में कि कौन सी पार्टी जीत रही है। और मोस्टली वोटर्स ऐसे भी होते हैं जो उस पार्टी को चुनते हैं, उस पार्टी को वोट करना पसंद करते हैं जो पार्टी जीत की ओर है, क्योंकि लोगों के मन में एक ये भी भ्रांति होती है कि जो पार्टी जीत रही उसी को दो वरना वोट खराब हो जाएगा। ऐसी सोच की वजह से ही जो एग्ज़िट पोल पहले आते थे वो सही नहीं थे और जिसका विरोध बहुत सी पार्टियों ने, बहुत से नेताओं ने किया। इस वजह से इससे 1999 को बैन कर दिया गया, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इसे 99 में फिर से बहाल कर दिया गया। लेकिन उसका एक दिशा निर्देश दिया गया। दिशा निर्देश वो ये था कि अब जो भी एग्ज़िट पोल आएंगे, वो एग्ज़िट पोल चुनाव समाप्ति, जिस दिन अंतिम चरण का चुनाव होगा उसके 1 घंटे के बाद से एग्ज़िट पोल दिया जा सकेगा। तो इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ एग्ज़िट पोल आज तक दिखाए जाते हैं। लेकिन अंतिम चरण, चुनाव का अंतिम चरण समाप्त होने के बाद एग्ज़िट पोल में होता क्या है कि जो एजेंसी होती है, एग्ज़िट पोल जो एजेंसी होती है,
उसमें एक चुनावी क्षेत्र का एक रेशियो बना लिया जाता है कि हमें इतने लोगों, जैसे 15 से 20 हज़ार हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों से मिलना है और सबसे ये पूछना है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट किया और किस पार्टी को वोट किया और क्यों किया। उनका पूरा डेटा लिया जाता है और हर प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से लिया गया डेटा को उसका कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन करने के बाद डिटेल आती है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। इससे ये भी पता चलता है कि किस पार्टी को किस जाति के लोगों ने कितना % वोट दिया है। अप्रोक्सीमेटली में बता दिया जाता है कि कौन सा अल्पसंख्यकों ने किसे वोट दिया है और सभी जातियों ने, सबका पूरा डेटा पूरा अप्रोक्सीमेटली पता चल जाता है। इस तरह से एग्ज़िट पोल को किया जाता है। तो एग्ज़िट पोल के आने के बाद लोगों में चर्चा होने लगती है कि क्या सही है क्या गलत है। जो जिस पार्टी का सपोर्टर है वो उसी हिसाब से एग्ज़िट पोल के बारे में बात करता है। अगर एग्ज़िट पोल पक्ष में आते हैं किसी पार्टी के तो वो वेलकम करती है, और अगर विरोध में आते हैं तो वो पार्टी उसका विरोध भी करती है। तो इस तरह से एग्ज़िट पोल के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होता ही रहता है। लेकिन जो असली रिज़ल्ट होता है वो जब आता है जब EVM से रिज़ल्ट निकलता है, वही फाइनल रिज़ल्ट कहलाता है। ये एक अनुमान होता है। एग्ज़िट पोल एक पूर्वानुमान है, एक एंटीसिपेशन होता है कि कौन सी पार्टी कहाँ पे पोजीशन में है। कभी कभी एग्ज़िट पोल पूरी तरह से गलत भी हो चुके हैं और कभी कभी ज़्यादातर सही भी हुए हैं। तो एग्ज़िट पोल की क्या प्रक्रिया है, एग्ज़िट पोल कैसे होता है, ये पूरी बात हमने आपको इस वीडियो में बताई। आई होप यू अंडरस्टैंड, और उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।